अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। ठीक है। और आज का जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। मैं जो है वो वेकेशंस पर हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को जो है वो एक्सटेंड किया जाए। तो आज भी हम एक अपना जो है वो विड्रॉल का फंक्शन बनाएंगे, और विड्रॉल का फंक्शन जो है वो हम बनाएंगे। उसके बाद हम डिपॉजिट का फंक्शन और अपने इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते रहेंगे। अभी तक जो हमने काम किया था वो क्या काम किया था, हमने एक जो है वो टोकन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए एक स्ट्रक्ट बना लिया था। ठीक है। एक हमने जो है वो मैपिंग बना ली थी। ठीक है। जो हमारे टिकर, जब भी टोकन का हम टिकर देंगे तो वो टोकन के स्ट्रक्ट के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर देगा और टोकन का टिकर और टोकन का एड्रेस बता देगा। ठीक है। और हमने एक डबल मैपिंग बनाई हुई है। ये यूज़र का एड्रेस डालेंगे, टोकन डालेंगे और हमें बैलेंस मिल जाएगा। ऐड टोकन का एक फंक्शन है कि जो हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में टोकन जो है वो उसके ज़रिए हम इस फंक्शन के ज़रिए जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। और आज जो है वो हम विड्रॉल का जो है वो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने ये बात की थी। तो आज का लेक्चर भी छोटा होगा क्योंकि फ्रॉम लास्ट टू वीक्स आई एम ऑन वेकेशंस। तो बट अगेन काम चल रहा है, तो इसलिए आज भी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट वीक से जो है वो एक बड़ा सा लेक्चर जो है वो हम किया करेंगे। ठीक है। तो आज भी हम अपने विड्रॉल फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने विड्रॉल फंक्शन होगा क्या ये सब मैं बताता हूँ। विड्रॉल फंक्शन बेसिकली कोई भी यूज़र अगर आपके डिपॉज़िट कर चुका है, आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में टोकन वो डिपॉज़िट कर चुका है, और वो किसी भी क्यों करा है उसने, मे बी स्टेकिंग के लिए, मे बी स्वैप के लिए। ठीक है। लेट्स सपोज उसने 100 डाओ टोकन्स या 100 मेकर टोकन्स जो है वो उसने डिपॉजिट किए हैं। ठीक है। और उसने स्वैप कराए हैं 50 टोकन, सो 50 टोकन्स बच गए हैं। ठीक है। तो अगर वो विड्रॉ करना चाहे वही सेम टोकन, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, विड्रॉल का फंक्शन। ठीक है। तो और भी बहुत सारी जो है वो हम मतलब अगर डिपॉजिट कर दिया और कुछ अमाउंट बच गई है उसकी, ठीक है, फार्मिंग कर रहा है वो, स्टेकिंग कर रहा है वो, ठीक है, बहुत सी आपको मालूम है ऐसे ऑप्शंस हैं यूनिस्वैप पे भी, पैनकेकस्वैप पे भी। तो अगर वो अपने टोकन्स को विड्रॉ करना चाहे, रिमेनिंग अमाउंट को, या जितने उसने डाले 100 है, कल को वो दोबारा 100 के 100 टोटल निकालना चाहे, तो वो विड्रॉल का फंक्शन हम उसके लिए बनाएंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब विड्रॉल के फंक्शन बनाने के लिए मैंने बोला है कि आपको लास्ट टाइम भी एक छोटी सी बात हुई थी कि यूज़र के पास जो है ना, चाहे कोई भी टोकन हो, वो ERC20 टोकन है, लेट्स सपोज वो ऑब्वियसली वो ERC20 टोकन ही है, तो होगा ये कि ERC20 टोकन का एक ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ERC20 टोकन का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। जो हमने भी जो टोकन बनाया था वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही था, और हमने ERC20 बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसमें एक स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। उसमें ट्रांसफ़र का फंक्शन होगा, उसमें ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन होगा, उसमें अलाउंस का फंक्शन होगा, एक स्टैंडर्ड है बेसिकली। ठीक है। तो जब भी यूज़र भी विड्रॉल करना चाहेगा, ठीक है, तो हमें भी मतलब जब भी यूज़र विड्रॉल करना चाहेगा तो हमारी जो टैक्स है वो एक एक्सटर्नल ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट कर रही होगी। और जब भी ऐसा होगा तो हमें उस एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें उसकी IERC20 इंटरफेस ऑफ डैट ERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगी हमें, और हमें उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि हमारा IERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ। तो नोड मॉड्यूल्स ओपन ज़ैपलिन, क्योंकि ओपन ज़ैपलिन ही मैंने इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि हमारे पास जो है वो हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करे। आई थिंक टोकन में ERC20 में IERC बिल्कुल ये रहा। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है। इंपोर्ट IERC20 को इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये कहाँ है, पीछे जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। ठीक है। उसके बाद ऐट ओपन ज़ैपलिन। ठीक है। ऐट ओपन ज़ैपलिन। उसके बाद कौन सा फोल्डर है, कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर में, उसके बाद टोकन के फोल्डर में, और उसके बाद ERC20। और फिर जो है वो, क्योंकि ERC20 के फोल्डर में ये हमारी आई इंटरफेस पड़ा हुआ है, IERC20.SOL। तो इंटरफेस जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। फाइल को सेव करते हैं। अब हम इस इंटरफेस को यूज़ करेंगे अपने विड्रॉल के फंक्शन में, क्योंकि मैंने अगेन दोबारा बता देता हूँ, विड्रॉल का फंक्शन ऐसे रन करेगा कि ऑब्वियसली यूज़र के पास जो भी उसने टोकन हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिपॉजिट करा है, टोकन एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है।
तो टोकन जब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़र के टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाना पड़ेगा। विड्रॉ करने के लिए क्या करते थे हम, ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाते थे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब कैसे चलाना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने अगेन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए IERC इंटरफेस आपको चाहिए होती है और एड्रेस चाहिए होता है। इंटरफेस हमने कर ली है, इंपोर्ट कर ली है हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस को कॉल करेंगे हम, ठीक है। अगेन अब पहली चीज़ तो हो गई, IERC20 भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, IERC20, ताकि पता चल जाए कि किसकी इंटरफेस है। ओपन ज़ैपलिन ने बना के रखे हुए फंक्शंस इंटरफेस तो आपको मालूम है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बनी बनाई हमें इंटरफेस मिल गई है, ठीक है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, याद है हमने जो है वो इस तरीके से फंक्शन के सिर्फ बॉडी नहीं, सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन या डिक्लेरेशन जो है वो हम कॉल करते थे जब हमने इंटरफेस बनाना शुरू की थी। फंक्शन की बॉडी में आपने कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस IERC20 हमने कॉल की और इंटरफेस को क्या चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है। अब एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टोकन का एड्रेस बेसिकली चाहिए होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, टोकन के एड्रेसेस कहाँ पर हैं, स्ट्रक्ट में है बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रक्ट में है, ओके। तो स्ट्रक्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन मैपिंग, ठीक है, टोकन मैपिंग, और फिर आपको देना पड़ेगा टिकर, ठीक है। क्योंकि टोकन मैपिंग क्या चीज़ है, आपने जो है वो एक टिकर बताया, ठीक है। टिकर से वो आपको ले जाएगा स्ट्रक्ट में, और स्ट्रक्ट में जो है वो टोकन का एड्रेस मालूम है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिख देना है, टोकन एड्रेस, चलेगा, आपको मिल गया टोकन का। इंटरफेस को क्या चाहिए होता है, टोकन का एड्रेस चाहिए होता है। टोकन का जब एड्रेस मिल गया तो अब आपने विड्रॉ करने के लिए कौन सा फंक्शन चला देना है, ट्रांसफ़र का फंक्शन चला देना है, ठीक है। और ट्रांसफ़र के फंक्शन में ऑब्वियसली MSG.sender, ट्रांसफ़र के फंक्शन को 2 आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं, 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एड्रेस एंड दी अमाउंट, बिल्कुल ठीक है। और ये MSG.sender ये जो होगा ये यूज़र का एड्रेस होगा, क्योंकि वो इस फंक्शन को विड्रॉ करेगा, यूज़र ने विड्रॉ करना है ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया बात, ट्रांसफ़र का फंक्शन चला दिया विद द हेल्प ऑफ IERC20 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ IERC20 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ट्रांसफ़र का फंक्शन चल चुका है, बट इतना ईजी नहीं होना चाहिए, हमें कंडीशंस चलानी चाहिए, कंडीशंस रिक्वायर होनी चाहिए, ताकि यूज़र जो है वो हमारे पास कंडीशन हो, हम यूज़र का बैलेंस चेक कर सकें, हम ये भी देख सकें कि क्या ये टोकन एग्जिस्ट करता है हमारी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। तो ये 2 कंडीशंस तो लाजमी हमें चाहिए, ठीक है। हम डायरेक्टली जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंडीशंस सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि यूज़र का जो बैलेंस है क्या वो हमारे स्मार्ट यूज़र का बैलेंस सफिशेंट है कि वो विड्रॉ कर सके। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या चीज़ है, बैलेंसेस, जो हमने डबल मैपिंग बनाई है, ठीक है, बैलेंसेस, और उस बैलेंसेस ये डबल मैपिंग है, तो सॉरी डबल मैपिंग है, तो इसको क्या करेंगे हम, MSG.sender जो कि यूज़र का एड्रेस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डबल मैपिंग में इसको चाहिए टोकन का जो है वो टिकर, ठीक है। और अब जो है वो हम बैलेंस चेक करेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दी विड्रॉल अमाउंट, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है तो कोई भी एरर इसको बता दे। आप लिखा है बैलेंस नॉट सफिशेंट, ठीक है, बैलेंस नॉट सफिशेंट, और आई थिंक एक ब्रैकेट में खा गया हूँ, ठीक है। तो अब ये ठीक है, और बैलेंस नॉट सफिशेंट, ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खा गया हूँ मैं, बैलेंस नॉट सफिशेंट, ठीक है। तो ये जो है वो डबल मैपिंग क्या था, डबल मैपिंग में आपको चाहिए एड्रेस, मैंने दे दिया यूज़र का एड्रेस, टोकन का टिकर दे दिया, और उसने अमाउंट चेक कर लिया विड्रॉल के ज़रिए कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दी विड्रॉल अमाउंट। आप जो यूज़र का जो बैलेंस है वो हमारी डेक्स में ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी कंडीशन क्या डालते हैं हम कि भाई क्या ये टोकन एग्जिस्ट करता है, क्या ये टोकन एग्जिस्ट करता है हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हमारी डेक्स में। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, टोकन मैपिंग को, एक मिनट, टोकन मैपिंग को जो है वो हम यूज़ करेंगे, और टोकन मैपिंग को यूज़ करने के बाद हम जाएंगे स्ट्रक्ट में और डॉट टोकन एड्रेस, ठीक है। और ये जो है वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू दी एड्रेस 0, ठीक है।
ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये चीज़ है कि जो टोकन मैपिंग क्या चीज़ है, टोकन मैपिंग में आप जो है वो एक टिकर देते हैं और वो टिकर आपको एक स्ट्रक्ट पर रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि भाई टोकन एग्जिस्ट करना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। अच्छा, अब ये भी बात हो गई। अब हमने दोनों कंडीशंस लगा दी। पहले तो टोकन एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये कि टोकन का जो यूज़र का जो बैलेंस है, यूज़र का जो इस टोकन का जो बैलेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए विड्रॉल अमाउंट। और फिर हमने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये चीज़ भी होनी चाहिए कि बैलेंस अपडेट हो जाना चाहिए यूज़र का। लेट सपोज़ यूज़र ने 100 टोकन जो है वो डिपॉजिट कराएं, कोई भी एक टोकन है, मेकर एक टोकन है लेट सपोज़, तो मेकर टोकन के 100 टोकन जो है वो उसने डिपॉजिट कराए, उसने 70 विड्रॉ करा लिए, ठीक है। यहाँ पे उसने अमाउंट में 70 लिखा तो 70 विड्रॉ हो गए। अब पीछे जो है वो 30 बचे हैं, हमें मालूम है, बट हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और या हमें अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का बैलेंस भी अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। 70 तो उसने विड्रॉ करा लिए, 30 बाकी हैं, तो वो कैसे जो है वो हम अपडेट कराएंगे। उसके लिए अगेन हम बैलेंसेस msd.sender यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि बैलेंस जो है वो हमें अपडेट कराना है। तो बैलेंस, ठीक है, हम दोबारा अपनी डबल मैपिंग पे जाएंगे और फिर जो है वो हम बैलेंस msd.sender दोबारा से मैंने इसको कॉल किया और मैं यहाँ पे सब क्या चीज़ है ये, मैं यहाँ पे सेफ मैथ की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा हूँ और उसके एक फंक्शन है सब को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैं सेफ मैथ की लाइब्रेरी यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशंस से बचना है। ऐसे एरर्स आ जाते हैं, ऐसे बग्स आते हैं, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ें जो है वो ये एरर क्यों आया है चलें देख लेता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये एरर इसी वजह से आया क्योंकि मैंने अभी जो है वो इम्पोर्ट नहीं किए बैलेंस msd.sender। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे सेफ मैथ की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, ठीक है, सेफ मैथ की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा विड्रॉल फंक्शन हम इसे बना रहे हैं और हम इसे एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, ओके, अब आगे ये चलते हैं कि विड्रॉल का फंक्शन जो है वो हमने 4 अभी लाइन ऑफ कोड लिखे हैं। विड्रॉल के फंक्शन को अभी यहीं पर रोकते हैं और अब हम जो है वो बात कर लेते हैं लास्ट लेक्चर पे। जो है वो मैं देख रहा था, मुझे लास्ट लेक्चर मिल नहीं रहा है, लेक्चर नंबर 30, ताकि मैं कमेंट कर सकूं आप लोगों के पिछले लेक्चर के ऊपर। लेक्चर 30 जो है वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं कमेंट्स कर सकूं। आई डोंट नो क्या हो गया, लेक्चर नंबर 27 है या किसी ने अपलोड नहीं किया है गाइड्स में, कि आई थिंक, क्योंकि गाइड्स में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लेक्चर नंबर 29 देख लेते हैं अगर वो मिल जाता है तो, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से सर्च करता हूँ और मुझे जो है वो लेक्चर नंबर 29 है, ठीक है, और लेक्चर नंबर 29 है लेकिन 30 नहीं, आई थिंक गाइड में अपलोड नहीं हुआ होगा या कोई और वजह होगी, ये मैं देख लेता हूँ। और बिल्कुल कोई वजह है इसमें। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि विड्रॉल के फंक्शन को जो है वो हमने बनाना स्टार्ट किया है। आप लोग चलें एक काम कर लेते हैं, आप लोगों के लिए टास्क है, मैंने तो यहाँ पे रोक दिया है। ये एरर को देखें, ये एरर क्या है, और सेफ मैथ को इंपोर्ट करें। हमारे इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में सेफ मैथ को इंपोर्ट करें। देखें यहाँ पे किन फोल्डर्स में अवेलेबल है सेफ मैथ की लाइब्रेरी, या ठीक है वो देखें कहाँ पर है, यहाँ पर इन्हीं फोल्डर्स में होगी। आपके लिए टास्क है ये, ठीक है। और मैं फिर अगले कमेंट्स में देखूंगा भी कि किसने इंपोर्ट करा है, ठीक है। विड्रॉल फंक्शन इतना मुश्किल नहीं है, बात होगी डिपॉजिट के फंक्शन के ऊपर, ट्रांसफ़र फ्रॉम का जब हम फंक्शन चलाएंगे। यहाँ पे तो हमने विड्रॉल में ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाया है, डिपॉजिट के फंक्शन में हम ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन चलाएंगे और फिर उसमें अलाउंसेस अप्रूवल्स की बात आ जाती है। तो मैं वो बहुत देर से उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम के ऊपर, क्योंकि वो नई चीज़ होगी आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉलिडिटी डेवलपमेंट में, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, डेप्स डेवलपमेंट में, ठीक है। तो डिपॉजिट के फंक्शन में हम ट्रांसफ़र फ्रॉम के ऊपर बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगर मुझे आई थिंक मिल तो नहीं रहा, अगर तला तुम ये मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मुझे लेक्चर नंबर 30 का लिंक सेंड कर दो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में या कहीं मुझे अभी टाइम मिले तो मैं थोड़ी देर में उसके ऊपर भी कमेंट्स के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो चलें इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे विड्रॉल फंक्शन को और फिर हम आगे जाएंगे डिपॉजिट के ऊपर। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।